हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नित्य कोचिंग क्लासेस में। आज से हम आपके लिए हिंदी की एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक एक एक करके कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और भी बेहतरीन होती रहे। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम हिंदी के पहले टॉपिक भाषा और लिपि के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर भाषा और लिपि होती क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहले भाषा। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किस शब्द से? भाष शब्द से। ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है भाषा। भाषा का अर्थ होता है बोलना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ठीक, तो भाषा का अर्थ क्या है? बोलना। मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों से अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जैसे कि मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों में प्रकट करने के लिए जिसका यूज करती हूँ, या फिर आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिसका यूज करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? हम भाषा। ठीक है, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जिसको हम क्या करें? बोल करके दूसरों को अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, और लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें हम लिख करके दूसरों को बताएं, वो क्या होगी? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होगी? जब हम किसी को संकेत दे करके अपने विचारों को प्रकट करें, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो आपकी मौखिक भाषा जिसको हम बोल करके बताएं, लिखित भाषा जिसको हम लिख करके अपने विचार प्रकट करें, और आपकी सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेत दे करके अपने विचार को प्रकट करें। तो आगे बढ़ते हैं। आप जो है ध्वनि। अब क्या है ध्वनि? ध्वनि के बारे में जानते हैं। ध्वनि मनुष्य के मुख से उच्चारित कोई भी आवाज है। क्या है? ध्वनि मनुष्य के मुख से उच्चारित कोई भी आवाज है। तो मैंने कोई भी अगर आवाज निकाला है तो वो क्या है? आपकी ध्वनि। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के 3 अंग। भाषा के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग। कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखते हैं आप कि वर्ण, शब्द और वाक्य आखिर है क्या। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या फिर ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई। जैसे कि देखो, अ, उ, क, ख, ग, घ, ये सारे क्या हैं? आपके वर्ण हैं, जिसका और भी कोई खंड ना करा जा सके, वही क्या है? आपकी वर्ण। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई। आगे देखते हैं। आगे है आपका शब्द। शब्द वर्णों के समूह जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति या भाव को दर्शाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम शब्द। तो स्टूडेंट, वर्णों के समूह अर्थात कई वर्ण हो गया, जैसे कमल हो गए, वो क्या है? आपके क, धन्मा, धनला, यानी कि क्या है? वर्णों का समूह है, बहुत सारे वर्णों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द। ठीक, आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जब वह लिखित निश्चित अर्थ दे। ठीक है, तो इसमें क्या है? वाक्य क्या है? आपका शब्दों का समूह, यानी कि जैसे हो गया आपका राम। राम एक शब्द है आपका। खाना एक शब्द है, खा रहा है। ये क्या है? आपके अलग अलग शब्द हैं। उन्हीं के समूह को
वो सब मिल करके क्या बनते हैं, आपके वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो शब्दों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम, वाक्य। आगे बढ़ते हैं, लिपि। लिपि, जब मौखिक ध्वनियां अर्थात शब्दों को कुछ नियमों के अंतर्गत बांध दिया जाता है, अर्थात उन्हें लेखनीबद्ध कर दिया जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं। तो देखो, जो मौखिक ध्वनियां या फिर कुछ शब्द है, उसको क्या करते हैं हम, जब नियमों के अंतर्गत बांध दे। ठीक है, जब हम उन शब्दों और मौखिक ध्वनियां हैं उनको क्या हम किसी नियम के अंतर्गत बांध देते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, लिपि। तो क्या बन जाती है आपकी लिपि। ठीक है, तो देखते हैं, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि है। आपकी है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी। ठीक, उर्दू भाषा, उर्दू भाषा की आपकी लिपि है फारसी लिपि। पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा की आपकी लिपि है गुरुमुखी लिपि। और आपका है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है आपकी, रोमन लिपि। ठीक है, तो ये चारों की आपको लिपि याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपकी बोली। बोली क्या होती है, छोटे स्थानीय क्षेत्र में आपसी बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ लोग जो है वो आपसी बोलचाल में जिस भाषा का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बोली। ठीक है, तो वो खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है, वर्तमान हिंदी का वास्तविक रूप क्या है, आपकी खड़ी बोली है। ठीक, तो हमारी जो वर्तमान की हिंदी है उसकी वास्तविक रूप क्या है, आपका खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप क्या है, आपका हिंदी। ठीक है, तो आपका जो हिंदी है, हिंदी का वास्तविक रूप क्या है आपका, खड़ी बोली, और खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है आपका, हिंदी। खड़ी बोली का प्रारंभ किसने किया था, आपके अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, खड़ी बोली का प्रारंभ अमीर खुसरो ने किया। उपभाषा, अब देख लेते हैं उपभाषा क्या है। जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। तो आपने बोली तो पढ़ लिया, बोली क्या होती है, जो किसी छोटे क्षेत्र में, छोटे स्थानीय क्षेत्र में आपसी बोलचाल में यूज है, उसको क्या बोलते हैं, बोली। अब उस बोली से किसी भी साहित्य की रचना होने लगे तो उसे अब क्या बोल देंगे हम, उपभाषा। ठीक है, तो उपभाषा 5 प्रकार की होती है। उपभाषा 5 प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत आपकी 18 बोलियां आती हैं। ठीक, 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत 18 बोलियां आती है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी उपभाषा और बोलियां हैं। तो उपभाषा और बोली, पश्चिमी हिंदी। देखते हैं पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आती है। आपकी खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा, बंगाली, ये सब किसमें आती है आपकी, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में क्या क्या आते हैं आपके, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ये सारे क्या होते हैं आपके पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में क्या आते हैं आपके, भोजपुरी, इसमें ऐड कर लेना है आपको मगही, मगही और मगधी, ये दोनों आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मगधी। ठीक, अगला है आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में क्या क्या आते हैं आपके, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सारी बोलियां कहाँ है आपकी, राजस्थानी हिंदी में आती है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, इसमें क्या क्या आते हैं आपके, गढ़वाली, कुमाऊनी और आपके नेपाली। तो ये सब आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आपकी है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा जो व्याकरण सम्मिलित होती है।
उसे क्या बोलते हैं? मानक भाषा। तो ऐसी भाषा जिसमें व्याकरण पूरी तरीके से सम्मिलित हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मानक भाषा। ठीक, अब देख लेते हैं हम हिंदी भाषा का विकास। कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी भाषा भारतीय परिवार के अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये कौन से परिवार से है? आपके भारतीय परिवार। ठीक है, हिंदी भारतीय परिवार से संबंधित है, जिनका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ था। ठीक है, तो आर्यों की मूल भाषा क्या है? आपकी संस्कृत। वहां से क्या हुआ? इसका विकास हुआ। तो देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। संस्कृत कब? आपका वैदिक काल में। पाली आपका बौद्ध काल में। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता गया। संस्कृत के बाद आया आपका पाली के बाद आपका प्राकृत भाषा, उसके बाद क्या? आपका अपभ्रंश, उसके बाद क्या हुआ? फाइनल ये हुआ आपका हिंदी। तो हिंदी का विकास क्रम क्या है आपका? संस्कृत से आपका पाली से फिर प्राकृत से आपका अपभ्रंश और अपभ्रंश से आपका हिंदी। ठीक है, तो इसका विकास क्रम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक भाषा आपकी तेलुगु है। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी हिंदी और दूसरी सर्वाधिक भाषा तेलुगु भारत में जो बोली जाती है। भारत का 8वीं अनुसूची में राजभाषा से संबंधित है। भारत की जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी राजभाषा से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? आपकी 8वीं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है, जबकि प्रारंभ में कितने थे? ये इसकी संख्या आपकी थी 14। ठीक है, तो अब कितनी है? आपकी 22 भाषाओं का वर्णन है और पहले कितनी थी? 14। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, ये आपके संविधान में लिखा हुआ है कि राजभाषा हिंदी और आपकी लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके बाल गंगाधर खरे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताइए। इसे कहते हैं आपकी भाषा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है?
तो कौन से भाषा के अंतर्गत है? कौन से हिंदी की अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषा में बांटा है? तो कितने उपभाषाओं में बांटा गया है इसे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आपके हिंदी की पहली क्लास खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगी आपकी वर्णमाला। धन्यवाद।